हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील शेखर और आप देख रहे हैं सुनील स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फंक्शंस पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि फंक्शंस को जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, फंक्शन कॉल क्या होता है और कब कब जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस कॉल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप अपने प्रोग्राम में एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप एडिशन के सारे स्टेटमेंट्स को आप एक ब्लॉक में डाल सकते हैं, जिससे बाद में इसी ब्लॉक का यूज करके, इसी फंक्शन को कॉल करके आप अपने प्रोग्राम में जहाँ चाहें और जिस तरह से चाहें आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक और भी चीज़ फंक्शंस के बारे में निकल कर आती है, वो है कि आप एक बार फंक्शन अगर आप बना लेते हैं, अगर आप डिफाइन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको बार बार उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप उसको कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है उसको कॉल कर सकते हैं। इस फीचर को कोड रीयूजेबिलिटी कहा जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अब हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा होता है फंक्शन कॉल। ओके। तो फंक्शन डेफिनेशन से नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन करने का मतलब है कि फंक्शन एक्चुअल में ये क्या करने वाला है, ये फंक्शन जो कि हम बना रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर फंक्शन डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप देखिए कि फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे आप डिफाइन करेंगे फंक्शन को। तो इसके लिए जावा स्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड का आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको फंक्शन का कोई नाम दे देना है। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि वो मीनिंगफुल हो और थोड़ा सा शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट भी हो और थोड़ा सा कंसाइज हो, लेकिन थोड़ा सा आप मीनिंगफुल ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास में होते हैं ये दो पैरामीटर, जो पैरामीटर्स या नॉन पैरामीटर। तो देखिए यहाँ पर जिनको थोड़ा सा, जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि फंक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन और दूसरा होता है नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ओके, तो ऐसे फंक्शंस जो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं पैरामीटराइज्ड होते हैं, और ऐसे फंक्शंस जिन जो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये, अभी मैंने कहा था कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ये जो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ये यही करली ब्रेसेस की हेल्प से हो रहा है। देखिए, करली ब्रेस यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके बीच में क्या लिखते हैं हम? इसके बीच में हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स या फंक्शन बॉडी जो कि इस फंक्शन में हमें परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार फिर से आप देख लीजिए कि फंक्शन आप कैसे क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद में फंक्शन का कोई नाम दे देंगे जो कि थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। उसके बाद में अगर पैरामीटर आपको पास करने हैं, अगर आपको वैल्यूज़ पास करनी है तो पैरामीटर आप लिखेंगे, और अगर नहीं पास करने हैं तो कोई पैरामीटर नहीं लिखेंगे। आप उस केस में आप इन पैरेंथेसिस को एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद में उन स्टेटमेंट्स को ब्लॉक के अंदर लिखेंगे जिनको भी आप डिफाइन करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन के केस में, वो है फंक्शन कॉल। देखिए, एक बार आपका फंक्शन बन गया, डिफाइन कर दिया आपने उसको, तो उसके बाद उसको जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है वहाँ पर आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन कॉल। तो फंक्शन को कैसे हम कॉल करेंगे? ठीक है, इसके भी कुछ डिफरेंट वेज हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए एक नॉर्मल फंक्शन कॉल मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। इसमें हमारे पास में है फंक्शन नेम, यानी हम यहाँ पर सबसे पहले जिस फंक्शन को हमें कॉल करना है उसका नाम हम लिखेंगे।
उसके बाद में अगर उसमें हमें वैल्यूज़ को पास करना है, यानी अगर हमने पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया है तो हम वैल्यूज़ को पास करेंगे इसमें, और अगर हमने नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया है तो हम उस वैल्यूज़ को पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि फंक्शनल जावास्क्रिप्ट में किस किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट में मेनली 3 तरह से कॉल किया जाता है। एक, तो जब कोई इवेंट अकर होता है प्रोग्राम में, जैसे कि अगर किसी यूज़र ने किसी बटन को क्लिक किया है और उस बटन को आपने किसी फंक्शन से अटैच किया हुआ है जिसे हम हैंडलर कहते हैं, तो इस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। उसके बाद में जब कोई कोड जो है वो किसी प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल लगाता है। और थर्ड है हमारा जब कि व्हेन द पेज लोड्स अप, जब ब्राउज़र में कोई वेब पेज लोड होता है तो ये फंक्शन कॉल हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं वीएस कोड पर और समझते हैं इस फंक्शन को प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले एक फाइल में बना लेता हूँ आपके लिए HTML की, और इसी में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं जो फंक्शन बनाऊंगा वो होगा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। एक सिंपल सा से हाय नाम का फंक्शन बनाना है मुझे, और मैं चाहता हूं कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो स्क्रीन पर हमारे हेलो लिखकर आ जाए। तो इसके लिए सिर्फ मुझे क्या करना है कि मैंने एक फंक्शन बनाया है से हाय के नाम का, और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो मैंने लिख दिया है, इसके अंदर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होता है। उसके बाद में फंक्शन का कोई नाम देना होता है, तो फंक्शन का नाम मैंने से हाय दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद होता है फंक्शन का ब्लॉक, जो कि इस करली ब्रेस से स्टार्ट हो रहा है और करली ब्रेस से ही एंड हो रहा है। और इसके अंदर है हमारे वो स्टेटमेंट्स जो कि इस फंक्शन में हम चाहते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, बट आप कितने भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, फंक्शन कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। तो अभी जैसे मैंने आपसे बताया था कि फंक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं हर फंक्शन में, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा होता है फंक्शन कॉल। तो ये हमारा जो है दैट इज कॉल्ड द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इस पार्ट को कहा जा रहा है फंक्शन डेफिनेशन। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट होता है वो मैंने आपको बताया था, फंक्शन को कॉल करना होता है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन कॉल। तो अब इस फंक्शन को हमें जहाँ पर भी यूज़ करना है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। आपको पता है कि फंक्शन डिफाइन करने से केवल कुछ नहीं होगा, आप जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फंक्शन कॉल करने के जावास्क्रिप्ट में अलग अलग तरीके हैं जो कि हम थोड़ा सा डिटेल में जिसकी हम बात करेंगे, बट अभी जो मैं फंक्शन कॉल का यूज़ करने जा रहा हूँ वो है सिंपल पेज लोड अप पर। यानी जब ये फंक्शन तब जब पेज हमारा लोड होगा ब्राउज़र में, तभी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो कैसे ये कॉल होगा मैं बताता हूँ आपको, कॉलिंग स्टेटमेंट इसका कैसे लिखना है। सिंपली आपको फंक्शन का नाम लिखना है। अब चूंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, देखिए ये हमने पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखा है, तो कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, तो हमें इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने से हाई को कॉल किया यहाँ पर सिंपल, और पेज लोड अप पर ये फंक्शन कॉल होगा। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस लाइव सर्वर पर हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ये देखिए जैसे ही मैंने ब्राउज़र पर मैं आया हूँ और मैंने आपको दिखाया कि देखिए हेलो हमें स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है, चूँकि इस फंक्शन के अंदर हमने हेलो स्टेटमेंट को ही प्रिंट कराया। तो ये है एक सिंपल सा फंक्शन जो कि हमने बनाया, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और अब हम बनाएंगे एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन वो होता है जो कि पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कैसे करेंगे हम, तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाकर मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं 2 नंबर्स का सम कराना चाहता हूँ, इसके लिए एक पैरामीटर फंक्शन बनाना है मुझे।
तो मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन मैंने बनाया सम के नाम से और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए ए और बी। अब मैं इनको सम कराता हूँ, एक थर्ड वेरिएबल मैं ले लेता हूँ एस के नाम से और इसमें मैं ए प्लस बी को ऐड कराता हूँ और इस फंक्शन के अंदर ही मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एस। ओके, तो ये मैंने प्रिंट करा दिया। इसके अंदर फंक्शन को डिफाइन किया हमने और ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। ये कैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस के अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं ए और बी। तो जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे तो हमें इसके अंदर 2 वैल्यूज को सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, इस फंक्शन को जो सम नाम का हमने बनाया है, और 2 वैल्यूज मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ 3 एंड 4। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आपकी, चूंकि हमारा ये फंक्शन पैरामीटराइज्ड है, इसके अंदर 2 वैल्यूज हमें पास करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये डिफरेंस है आपका पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन में। नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन में आपको कोई वैल्यू पास नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए थे, बट पैरामीटराइज्ड फंक्शन में आपको वैल्यूज पास करनी पड़ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर्स इस फंक्शन डेफिनेशन में डिफाइन किए हैं। ओके, तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा देता हूँ बीच में, जिससे कि आउटपुट हमें नेक्स्ट लाइन में मिल जाए। और सेव करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए हेलो के बाद हमें 7 मिल रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, देखिए आपका ये एक पैरामीटराइज फंक्शन है और उसके बाद में हमने इसको कॉल किया है। इसके अंदर हमने 3 और 4 पास किया है एंड 3 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो वो हमें स्क्रीन पर मिल पा रहा है। फंक्शन के फीचर्स में एक पॉइंट है कि फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो ज़रा हम अपनी कोडिंग से देखते हैं कि क्या फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। इसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ सब। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को और ए और बी मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। 2 नंबर्स यहाँ पर हमें पास करने होंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक थर्ड वेरिएबल मैं ले लेता हूँ एक्स के नाम से और इसमें मैं ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके उसका रिजल्ट स्टोर कराऊंगा। और अब इस फंक्शन के अंदर मैं इसको प्रिंट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये सब फंक्शन से मैं वैल्यू को रिटर्न कराऊं। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट और मैं रिटर्न कराऊंगा एक्स को। तो अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू रिटर्न होती है इस फंक्शन से या नहीं, और कैसे हम इस जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हम किस तरह से स्टोर करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में। तो इसके लिए जो फंक्शन कॉल है इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा पहले से। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे। मैंने यहाँ पर मान लीजिए वेरिएबल ले लिया यहाँ पर z के नाम से और इसके अंदर फंक्शन कॉल हमें डाल लिए। तो फंक्शन का नाम है हमारे सब और इसके अंदर वैल्यूज में पास कर देता हूँ 5 2। ठीक है, तो सॉरी INT मैंने लिख दिया सी की तरह, ये एक्चुअली z है। तो z इक्वल्स टू सब 5 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये 5 और 2 ए और बी की जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, और इस फंक्शन बॉडी के एग्जीक्यूशन होने पर ए और बी सब्ट्रैक्ट होकर एक्स में स्टोर हो जाएंगे और एक्स को ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। बट जब ये फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो हमें उस वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर भी करना ज़रूरी है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें एक वैल्यू रिटर्न होगी एक्स और जिसको कि हम z नाम के वेरिएबल में इस तरीके से स्टोर करा लेंगे। एक बार फिर से आप देखिए कि जो हमने यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड it will return a value that is x. The value of x will be returned by this function and will get this function will assign this value to a variable z. ठीक है, तो अगर आप अब z को प्रिंट करा लेते हैं लाइक दिस, अगर मैं इसको z को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं, एक ब्रेक बीच में लगा देते हैं। ये देखिए 3 मिल रहा है हमको, मैंने फंक्शन में पास किया था 5 और 2, तो जिसका रिजल्ट हमें 3
मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि फंक्शन से वैल्यू को हम रिटर्न भी करा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को कैसे कॉल किया जा सकता है। तो मेनली जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को कॉल करने के 3 तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि सबसे पहले तो आप किसी इवेंट, जब कोई इवेंट अकर होता है आपके वेब पेज पर, तब किसी फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। इवेंट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी किसी पेज पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बटन है या कोई पैराग्राफ है या कोई सेलेक्ट है, तो इस तरीके के एलिमेंट्स को कोई यूज़र अगर इंटरैक्ट करता है, तब एक इवेंट जनरेट होता है। और ऐसे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें फंक्शंस बनाने होते हैं, जिनको हम हैंडलर फंक्शंस कहते हैं। तो आप किसी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं जब भी कोई इवेंट जनरेट हो रहा हो। अभी इसको थोड़ा सा डेमो की हेल्प से हम देखेंगे कोडिंग में। उसके अलावा जो फंक्शन कॉल है वो आप किसी जावास्क्रिप्ट कोड से आप करा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम में कराया था। और उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा, जब कोई पेज, वेब पेज ब्राउज़र में लोड होता है, तब भी एक फंक्शन कॉल होता है। तो अभी जिस तरीके के फंक्शन हमने कॉल कराए हैं, सिंपली वो सारे पेज लोडअप पर ही कॉल हो रहे हैं। तो अभी की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे किसी बटन पर किसी फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए सिंपली हमें एक बटन बनाना होगा। HTML में एक बटन हम बना लेते हैं। सिंपली, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। और इस पर मैं ऑन क्लिक इवेंट को कॉल करता हूँ, ठीक है। और एक सिंपल सा फंक्शन fun1 बना देंगे हम, इसी को कॉल कराएंगे। इस पर मैं ओके का कैप्शन लिख देता हूँ। और क्या करना है मुझे? एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन fun1 के नाम से। और इसमें सिंपली मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक हल्की से एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, हेलो जावास्क्रिप्ट, लो दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब ये फंक्शन हमारा कब कॉल होगा? अब ये फंक्शन हमारा तब कॉल होगा जबकि कोई यूज़र इस ओके बटन पर क्लिक करेगा। तो हम देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। ये देखिए, ओके बटन हमारे पेज पर आ चुका है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया है कि इस फंक्शन को इस बटन के साथ में हमने अटैच किया है। तो अगर कोई इस बटन पर क्लिक करता है तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो क्लिक करते हैं हम। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया है तो ये फंक्शन कॉल हुआ। और इस फंक्शन के अंदर जो मैंने अलर्ट यूज़ किया था और उसके अंदर मैंने जो मैसेज दिया था, हेलो दिस इज़ जावास्क्रिप्ट, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं किसी बटन पर। जब कोई यूज़र क्लिक करे तब भी आप कॉल करा सकते हैं। ये इवेंट हैंडलिंग का पार्ट है, जो कि आगे की वीडियोस में मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, इसको डिटेल्ड वीडियो में बनाऊँगा इस पर, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बट अभी का जो टॉपिक है हमारा वो फंक्शंस है, तो फंक्शंस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। एक बार फिर से जो कुछ भी मैंने अभी अब तक हमने सीखा है, ज़रा उसको एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फंक्शन, मैंने आपको बताया कि क्या करता है। फंक्शन सपोर्ट्स द कोड रीयूजेबिलिटी फीचर इन एवरी प्रोग्रामिंग, यानी फंक्शन जो है वो कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप एक बार कोड बनाकर उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन को एक बार बनाकर आप उसको जहाँ पर भी चाहे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है वो क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि ये फंक्शन हमने बनाया है से हाय, जो कि स्क्रीन पर हेलो को प्रिंट करा रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन और दूसरा है नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो ये से हाय फंक्शन हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, और ये जो फंक्शन सम हमने बनाया है ये हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, क्योंकि पैरामीटराइज्ड फंक्शन पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। इसलिए फंक्शन कॉल में हमें उन वैल्यूज़ को भी पास करना होता है। थर्ड पॉइंट जो हमने देखा वो था कि फंक्शन
किसी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। जैसा कि इस फंक्शन सब में मैंने आपको दिखता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न क्यों कराएं, जबकि हम उसे उस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराने का रीज़न ये है कि कई बार हमें फंक्शन के अंदर वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना होता है, यूज़ नहीं करना होता है, बल्कि उस फंक्शन से रिटर्न होने वाली वैल्यू को किसी और जगह पर यूज़ करना होता है या किसी और फंक्शन में यूज़ करना होता है। तो ऐसे केसेस में हमें फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? इसको वीडियो को आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट तक जाएगी, जिसमें कि हम डॉकर तक कवर करेंगे और रिएक्ट को साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।